हेलो। हम पढ़ रहे थे कि कंबशन यानी कि बर्निंग के लिए कौन सी तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो चाहिए होती है हमें दैट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस की खास बात क्या होती है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस। दूसरी चीज़ हमें चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस होती है जो कंबस्टिबल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस हीट, राइट। और तीसरा हमें हीट चाहिए होता है जो इस कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में मदद करे। तो ये हीट तो ये तीन चीज़ें हमें कंबशन के लिए चाहिए होती हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास कुछ एग्जॉस्ट निकलता है यानी कि धुआं निकल सकता है, और ज़्यादातर हीट निकलती है, और यही हीट वापस इसको बर्न करने में मदद करेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आग लग जाए तो क्या होता है। अगर कभी आग लगती है या कंबशन होता है, बर्निंग होती है, तो अक्सर एक फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल होता है। फायर ब्लैंकेट क्या होता है? अगर कभी किसी इंसान पर किसी किसी इंसान के कपड़ों में आग लग जाती है तो अक्सर उसको उसके कपड़ों पर ब्लैंकेट डाल दिया जाता है, और उसको कहा जाता है कि वो ज़मीन पर लोटपोट हो जाए ताकि उसके कपड़ों की आग बुझ जाए। फायर ब्लैंकेट क्या करता है? फायर ब्लैंकेट बॉडी के पास ऑक्सीजन को नहीं जाने देगा, और जब बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी में जो कपड़ा है वो जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो इसीलिए ब्लैंकेट को इस तरह से स्प्रेड कर दिया जाता है, और उस इंसान को रोल करने के लिए कहा जाता है, ताकि ताकि उस ताकि कंबस्टिबल सब्सटेंस के ऊपर ऑक्सीजन ना जा पाए। अगर कभी किसी टेबल के ऊपर भी आग लग जाए तो उसके ऊपर भी अगर ब्लैंकेट को ओढ़ दिया जाए तो वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास फायर अलार्म भी होता है, जिसको अगर आप पुल करेंगे तो तो यहाँ पर फायर को बुझाने के लिए आपके पास फर्दर ऑप्शंस आएंगे। नाउ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंबशन के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है। हीट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हर सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पे वो बर्न कर सके। सो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न कर सकता है, यानी कि वो आग पकड़ ले, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। वी कॉल इट इग्निशन टेम्परेचर। ज़्यादातर चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे चीज़ें आग नहीं पकड़ती है। पेट्रोल अगर आप कमरे में रख देंगे तो वो आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा। लेकिन अगर आप सोडियम को कमरे में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है। इट हैज़ अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। इनफैक्ट उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी आग पकड़ सकता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लकड़ी हो गई, गैस हो गई, उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, और उनको जलने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैचस्टिक। नाउ मैचस्टिक्स कैसी होती है? मैचस्टिक्स में अक्सर एक लकड़ी होती है जिसमें एक केमिकल डाला होता है, अमोनियम फॉस्फेट, जो जलने में मदद करता है। उसके अलावा ये जो आपको इसका हेड दिख रहा है मैचस्टिक का, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट, पाउडर्ड ग्लास, सल्फर और एनिमल ग्लू। ग्लू की मदद से ये तीन केमिकल आपस में जोड़े होते हैं। पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बेसिकली ये दोनों होते हैं, और पाउडर ग्लास इसको फ्रिक्शन देने में मदद करता है ताकि ये जल्दी से आग पकड़ ले। इग्निशन टेम्परेचर के फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो इसका एक एक्टिविटी इज़ अ गुड एग्जांपल टू शो व्हाट इग्निशन टेम्परेचर इज़। हम जानते हैं कागज़ बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो अगर आप किसी कागज़ का इस तरह का एक कोन बनाकर कैंडल के नीचे रखेंगे तो वो जल्दी से आग पकड़ लेगा, क्योंकि कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। इट हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर, तो वो जल्दी आग पकड़ लेगा, लो इग्निशन टेम्परेचर। लेकिन अगर आप इसी कागज़ के कोन के अंदर पानी भर देते हैं, इफ़ यू फिल वाटर इनसाइड, और तब उसके नीचे कैंडल बर्न करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपका कागज़ आग नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि आप जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी हीट पानी के पास जा रही है, और पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कागज़ का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि हीट कागज़ को मिल नहीं रही है, और जितनी भी हीट है वो पानी को बॉईल करने के लिए जा रही है। तो जब तक पेपर पे पानी है, वाटर है,
उस कागज़ में आग नहीं लगेगी। जैसे ही कागज़ में पानी सूख जाएगा, उस कागज़ में आग लग जाएगी। तो ये पानी क्या करेगा, कागज़ के इग्निशन टेम्परेचर को रीच नहीं करने देगा। सो ये भी इग्निशन टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करने का एक अच्छा तरीका है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, दे हैव अ वेरी वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, और वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और उसमें फ्लेम भी निकलती हैं, लपटें भी निकलती हैं। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। कभी कभी उन्हें फ्लेमेबल सब्सटेंस भी कहा जाता है। तो जैसे कि पेट्रोल, इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो है और बहुत जल्दी माचिस डालने पर आग पकड़ लेता है। अल्कोहल, इसका भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है और माचिस डालने पे ये भी आग पकड़ लेता है। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर में जिस पे मम्मी खाना बनाते हैं या पापा खाना बनाते हैं, इसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत कम है और ये भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हो गई। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।